हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है झुमरी का ढाबा। शहर के रास्ते हाईवे से लगा एक गांव था। उस गांव में झुमरी अपने पति रोशन और 10 साल के बच्चे के साथ रहती थी। झुमरी अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान थी। उसका पति मजदूरी करता था, पर जो कुछ कमाता था वो सारे पैसे उड़ा देता था। एक दिन दोपहर को झुमरी खाना बनाने के लिए कुछ देख रही थी और सोची कि डिब्बे में तो कुछ भी नहीं है, अब तो दाल चावल भी नहीं बचा है। आज मैं खाने में क्या बनाऊं? तभी कन्नू घर लौट आया और अपनी माँ को देखकर बोला, माँ बड़ी भूख लगी है, खाने में कुछ दो ना। झुमरी बोली, बेटा मैं अभी कुछ बनाती हूँ, तू हाथ मुंह धोकर आ जा। कन्नू के जाने के बाद झुमरी सिर पकड़कर बैठ गई। झुमरी बोली, हे भगवान, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन कन्नू को कैसे भूखा रख सकती हूँ। तभी झुमरी ने कुछ सोचकर रात के बचे हुए चावल मसाले के साथ फ्राई करके दिया और कन्नू के आने के बाद उसे परोस दिया। झुमरी मन ही मन कहने लगी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे इनसे किराने का सामान लाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। शाम को जब उसका पति लौटा तो झुमरी ने उसे शराब के नशे में देखा और बोली, आज फिर आप शराब पीकर आ गए। सारा पैसा आप शराब में उड़ा देते हैं। घर का राशन लाना है, सारा राशन खत्म हो गया है। कम से कम आप दुकान जाकर सामान तो ले आइए। रोशन बोला, सामान कहाँ से ले आऊं? मेरे पास पैसे नहीं है, समझी। झुमरी बोली, लेकिन परसों ही तो आपको तनख्वाह मिली थी, आपने सारे पैसे का क्या किया? घर का राशन लेकर आना है, कन्नू के स्कूल की फीस भी भरनी है। रोशन बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कन्नू को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, समझी। मैं तो कब से कह रहा हूँ उसे मेरे साथ काम पर भेजो, लेकिन तुम्हें तो उसको पढ़ाने लिखाने की धुन सवार है। झुमरी बोली, तो क्या आप चाहते हैं कि वह भी आपकी तरह मजदूरी करे? अगर वो पढ़ेगा नहीं तो अच्छा काम कैसे कर पाएगा? रोशन बोला, तो फिर खुद ही इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, मुझसे पैसे मत मांगो, समझी। झुमरी बोली, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी? इस तरह कई दिन तक झुमरी और रोशन के बीच में बहस होती रही। रोजाना रोशन शराब पीकर आता और झुमरी और कन्नू को बुरा भला कहता। अब तो वह झुमरी पर हाथ भी उठाने लगा था। पैसे और राशन की कमी से कन्नू को कई बार भूखा रहना पड़ता था। एक बार कन्नू कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था। उस दिन तंग आकर झुमरी ने अपना घर छोड़कर जाने का फैसला लिया और अपनी बहन रमा के पास जाकर कुछ मदद मांगने की सोची। झुमरी ने अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। झुमरी बोली, कुछ तो करो दीदी, मुझे तो बस कन्नू के स्कूल की फीस और कन्नू को 2 वक्त का खाना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रमा बोली, झुमरी तूने उस शराबी को छोड़ दिया, अच्छा किया। तू चिंता मत कर, तेरे जीजा जी का रेस्टोरेंट है, वह तुझे कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। रमा का पति राहुल झुमरी से बोला, झुमरी तुम कुछ वक्त के लिए यहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में काम दे दूंगा और तुम्हें पगार भी दूंगा, ठीक है। झुमरी बोली, मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर रेस्टोरेंट में कोई कमरा हो तो आप मुझे वहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। बदले में मैं रात में सफाई कर दूंगी और वहाँ का पहरा भी होता रहेगा। राहुल झुमरी की बात मान लेता है और दोनों को रेस्टोरेंट में रहने की इजाजत दे देता है। झुमरी वहाँ काम करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट का रसोइया बहुत बीमार पड़ गया और उसकी जगह राहुल को तुरंत कोई दूसरा नया रसोइया नहीं मिल रहा था। तब झुमरी राहुल को परेशान देखकर बोली, जीजा जी अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज का खाना मैं तैयार कर देती हूँ। राहुल के पास और कोई चारा नहीं था और ग्राहकों के आने का वक्त हो चुका था। राहुल ने झुमरी को खाना तैयार करने के लिए कह दिया। रेस्टोरेंट में 4 आदमी एक टेबल पर आकर बैठे। राहुल उनका ऑर्डर लेने लगा। एक आदमी बोला, भैया 1 प्लेट कढ़ाई पनीर, 15 रोटियां, दाल मखनी और बाद में 1 प्लेट चावल ले आना, ठीक है।
राहुल ऑर्डर लेकर झुमरी को खाना तैयार करने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर में वेटर उसके सामने खाना लगा देते हैं। खाने का पहला निवाला खाते ही उस आदमी ने कहा, अरे वाह राहुल भाई, आज आपके खाने की तो बात ही अलग है। क्या लजीज स्वाद है भैया, आहा। दूसरा आदमी बोला, हाँ भैया, पनीर की सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है। राहुल यह सुनकर खुश हुआ और अंदर जाकर उसने झुमरी से काम की तारीफ की। राहुल बोला, वाह झुमरी, तुम तो सच में छुपी रुस्तम निकली। क्या खाना बनाया है। ग्राहक बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। झुमरी बोली, बस दिल से बनाया है जीजा जी, उन्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। उस दिन से हर ग्राहक ने खाने के टेस्ट की तारीफ की। तब झुमरी को अपने ऊपर आत्मविश्वास आया कि वह खुद भी कोई अच्छा काम कर सकती है। रात में राहुल ने खुश होकर झुमरी को बोनस भी दिया। 6 महीने में झुमरी ने इतना पैसा कमा लिया कि वह खुद भी एक छोटा सा काम शुरू कर सके। उसने एक दिन राहुल से कहा, जीजा जी, अब मैं अपना एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। कन्नू भी बड़ा हो गया है, अब मुझे उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजना है। राहुल बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कन्नू को खूब पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी सी जगह की जरूरत होगी। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब झुमरी बोली, जीजा जी, आपने और रमा दीदी ने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही दिनों में राहुल ने एक छोटी सी जगह किराए पर झुमरी को दिला दी और तब से चल पड़ा झुमरी का ढाबा। झुमरी के खाने का स्वाद की महक धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वहां से आने जाने वाले अक्सर उसके ढाबे में खाना खाते थे। एक ग्राहक बोला, वाह झुमरी, बड़ा बढ़िया खाना बनाती हो तुम और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हो। झुमरी बोली, धन्यवाद आपका। झुमरी के ढाबे के पास फास्ट फूड के 2-3 ठेले के मालिकों को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उनके ग्राहक भी झुमरी के ढाबे पर जाकर खाने लगे थे और उनकी कमाई पहले की तरह न होकर कम हो गई थी। वह तीनों ही शाम को बैठकर चर्चा कर रहे थे। पहला ठेला वाला बोला, अरे भाई, जब से झुमरी का ढाबा खुला है बहुत नुकसान होने लगा है भाई। तब दूसरी औरत ने कहा, हाँ चाचा जी, आजकल मेरे ठेले पर भी कोई नहीं आता। तीसरा आदमी बोला, इस झुमरी के ढाबे का तो कुछ करना पड़ेगा भैया, वरना हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, है कि नहीं। तब वो औरत बोली, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक तरकीब है। वह तीनों धीरे धीरे बातें करते हुए झुमरी के ढाबे को लेकर प्लान बनाते हैं। अगले दिन झुमरी साफ सफाई करके खाना बनाने की सारी तैयारी करके रखती है। जब वह काम से बाहर निकलती है तो वह फूड स्टॉल वाली औरत चुपके से एक मरे हुए चूहे को दाल की कढ़ाई में डाल देती है। कन्नू ने यह सब देख लिया और सब कुछ जाकर अपनी माँ झुमरी को बता दिया। कन्नू बोला, माँ, वो ठेले वाली आंटी ने मरा हुआ चूहा दाल के पतीले में डाल दिया है। झुमरी बोली, क्या सच में? अरे ये लोग किसी को आराम से 2 पैसे कमाते हुए नहीं देख सकते। झुमरी फिर से नई दाल पकाती है। झुमरी अब इन तीनों से सतर्क हो चुकी थी, जिनकी वजह से उन तीनों को कोई नया मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन तंग आकर वह औरत बाकी दोनों से कहती है, क्यों ना हम झुमरी के ढाबे को जला दें। पहला ठेला वाला बोला, नहीं नहीं, किसी की जान को नुकसान हुआ तो ना बाबा, ऐसा काम नहीं करूंगा। तीसरा बोला, मुझे तो यह सुझाव अच्छा लगा, इसका ढाबा जड़ से मिट जाएगा तो हमारा काम दोबारा से अच्छा चलने लगेगा। उस रात वह दोनों चुपके से जाकर झुमरी के ढाबे के आसपास मिट्टी का तेल छिड़कने लगे। वह औरत बोली, आज रात इस झुमरी के ढाबे का खेल खत्म हो जाएगा। तभी गलती से उसने एक सामान गिरा दिया तो झुमरी की आंख खुल गई। झुमरी बड़ी सावधानी से खिड़की से सब कुछ देख लेती है और सारा माजरा समझ जाती है। इससे पहले कि वो लोग आग लगाते, झुमरी वहां पहुंच गई। उसे देखकर दोनों घबरा गए। झुमरी बोली, मैं इतने दिन से आप लोगों की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ,
लेकिन अब तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। आप यहाँ आग लगाने चले आए और यह भी नहीं सोचा कि मैं और मेरा बेटा यहीं अंदर होंगे। आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान भी ले लोगे। क्यों राधा, तुम्हारी भी तो मेरे बेटे के बराबर बेटी है ना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो? यह सुनकर उस औरत और आदमी ने सिर झुका लिया। झुमरी बोली, अगर मेरे ढाबे से आपके ग्राहकों में कमी हुई है तो मेरे काम को खराब करने के बजाय आप लोगों को अपने काम को अच्छा करना चाहिए। किसी के नुकसान में अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ से जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ और करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगी। झुमरी की बातों से डर कर और शर्मिंदा होकर वे लोग तुरंत वहाँ से भाग निकले, लेकिन बदले की आग से तीनों और ज्यादा बिलबिलाने लगे। एक शाम को नहर के किनारे दोनों ठेले वाले शराब की बोतल हाथ में लिए हुए झुमरी के ढाबे की ओर बढ़ रहे थे। पहला बोला, इस झुमरी को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी भाई। दूसरा बोला, उस दिन की बेइज्जती के बाद मेरा दिमाग घूम गया है भाई, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। शाम को खाने का वक्त था। झुमरी अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों को खाना खिला रही थी। एक ग्राहक बोला, मजा आ गया खाने में। क्या दाल मखनी बनाई थी आपने, 2 दिन तक स्वाद नहीं जाएगा। झुमरी बोली, धन्यवाद सरदार जी, बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं आज अपने परिवार को पाल रही हूँ। सरदार जी बोले, अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। 12 बजे तक मुन्ने और गाड़ी को हिमाचल तक पहुँचानी है। ओए छोटू चल, जल्दी शीशे पे कपड़ा मार। और ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ ही देर बाद वह दोनों ठेली वाले झुमरी के ढाबे पर आते हैं। पहला आदमी बोला, अरे झुमरिया, बहुत मचक रही थी उस दिन। हाँ, आज तेरा हिसाब बराबर करने आया हूँ। झुमरी बोली, उस दिन तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। तुम लोग सीधे तरीके से बात मानने वाले नहीं। दूसरा आदमी बोला, आज तुझे बगल वाली नहर में ढकेल कर तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। ढाबे पर खाना खाने वाले लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई उन शराबियों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों आदमी झुमरी से बदतमीजी करने लगे। तभी ढाबे पर एक ट्रक आकर खड़ा होता है। ट्रक वाला बोला, ओए बेवड़े, इधर आ, उधर अकेली औरत पर धौंस जमाते हो। हाँ। पहला आदमी बोला, अरे तू कौन है बे, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, चल निकल यहाँ से। ट्रक वाला बोला, ओए रुक तू रुक। सरदार जी ने तभी उसे एक हाथ से दबोच लिया और अच्छे से धुलाई कर दी। सरदार जी बोले, बहन जी, अब जमाना बदल गया है, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। उठाओ डंडा और शुरू हो जाओ। तभी झुमरी गुस्से से पास ही पड़ा एक डंडा उठाती है और दोनों शराबियों की पिटाई करना शुरू कर देती है। पहला आदमी बोला, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। सरदार जी बोले, बहन जी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी पगड़ी भूल गया था, जो वापस लेने आ गया, नहीं तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसके बाद झुमरी ने अब किराए की जगह खुद की जमीन लेकर अपना ढाबा बना लिया और उसका ढाबा दिन रात तरक्की करने लगा। झुमरी ने कई लोगों को काम पर रख लिया, उन्हें रोजी रोटी का साधन दिया और अपने बेटे को भी अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।